हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ओआरएम के बारे में, ओआरएम के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में देख लिया था कि जैसे कि हमारे ओआरएम से रहती है तो उसे क्या क्या फायदा होती है और ओआरएम से हम कैसे इजिली हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इस सब हमने प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे से अ, मतलब कि देख लिया था। ठीक है, अब इसमें चलते हैं कि इसमें बात करते हैं जेपीए वर्सेस स्प्रिंग जेडीबीसी। स्प्रिंग जेडीबीसी में क्या क्या डिसएडवांटेज थी, क्या क्या कॉन्स थी, जिससे कि जेपी कैम इन द पिक्चर्स। ओके, so one of the most important thing about jpa is jpa's orm jpa have orm features, but in spring jdbc no orm feature। मीन्स सिंपल, अगर आपके पास ओआरएम रहेगा, अगर मेरे पास ओआरएम फ्रेमवर्क है तो मैं बहुत इजीली, जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सब उसमें का ऑब्जेक्ट्स होती है। ओआरएम मीन्स होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, मतलब उसको सिंपल ऑब्जेक्ट बना के और उसमें डेटा डाल के और सिंपल अपना डेटाबेस से मैपिंग कर दूंगा, मैप कर दूंगा, दैट्स इट। और इसमें हमको कुछ ओआरएम मैपिंग, इसमें कोई ओआरएम फीचर नहीं था। हमको मैनुअली, हमको जो टेबल क्रिएट करना, सिंपल कहेंगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये और वैल्यू को डालो, ये सब वैल्यू डालते रहो। बहुत झंझट, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन इसमें सिंपल, यहाँ पे क्या करो आप, ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होता है, लेकिन टेबल हमको क्रिएट करना पड़ता है। ऑटोमेटिक टेबल कैसे क्रिएट होता है, जैसे कि आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होता है, जैसे कि आपका क्लास बनाया हो, क्लास के अंदर 3-4 डेटा रख दी हो। इससे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। किधर गया भाई, 1 सेकेंड, 1 मिनट गाइस। ठीक है, मैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पाया और मैं आपको यहाँ पे दिखाया कि किधर है। हाँ देखो, यहाँ पे सिंपल मेरे पास डेटा है, जैसे इंट आईडी है और नेम है और सिटी है और एज है। ये चारों है ना, ये चारों का अगर, चारों का वंस यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, दैट मीन्स सिंपल 4 column will be created in your databases, whatever data you wish to mention। ओके, तो आपको ये चार चार डेटा, 4 कॉलम ऑटोमेटिक या मतलब कि वहां पे डेटाबेस इनबिल्ट हो जाएगी। दैट्स इट, यही फायदा है हमारा जेपीए का। ठीक है, और यहाँ पे मैनुअली हमको करना पड़ता था। अगर हम यूज करते थे हमारा स्प्रिंग जेडीबीसी, तो हमको वहां देखा भी था, आपको बताया भी था कि हमको मैनुअली क्रिएट करना पड़ता था ना। अब बात करते हैं कि हम अपने जेपीए को ऐड करें, कैसे करें, अपना प्रोजेक्ट में कैसे बनाए। क्योंकि हम यूज करें इंटेलिजेंट आइडिया, और हम आपको अगर जेपीए प्रोजेक्ट यूज करना होगा तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है कि आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर में। स्प्रिंग इनिशियलाइजर में जाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, सेकेंड स्टेप में जो आपको जो आर्टिफैक्ट आईडी, डेमो नेम, डिस्क्रिप्शन, पैकेज, ये सब जैसे कि बेसिक थिंग, बेसिक बेसिक वर्क आपको करना पड़ेगा, बेसिक वर्क डू। ठीक है, एंड थर्ड थर्ड वन है, आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा ऐड डिपेंडेंसी का, ऐड डिपेंडेंसी, ऐड डिपेंडेंसी का। तो वहां पे आपको सिंपल ऐड डिपेंडेंसी में आपको क्या करनी है कि वहां पे सर्च करनी है जेपीए, क्या कर सबसे सर्च करनी है जेपीए। और जैसे कि सर्च हो जाएगा तो आपको उसको क्या करनी है कि डाउनलोड कर लेनी है, प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगी। और वहां पे आपको जो चूज करना है, आपको सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन टूल मावेन चूज करना है, मावेन। ठीक है, और जहाँ डाउनलोड हो जाएगी उसको आप इंटेल आइडिया से ओपन कर लीजिएगा, दैट्स इट। बस डिपेंडेंसी आपका काम खत्म हो गई ना। अब हम बात करते हैं कि हम एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो हमको, जैसे कि हम जानते हैं कि बेसिक थिंग क्या होती है कि अगर मेरा एप्लीकेशन जो है डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हो, तो उसके लिए हमको अपना ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। दैट मीन्स हम हमारा यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर मतलब हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना यूजर आईडी डाल दूंगा, पासवर्ड डाल दूंगा, अपना जो होगा अपना डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपका यूआरएल, जैसे कि मेरा माई स्कूल है तो माई स्कूल के यूआरएल, लोकल होस्ट, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालकर ये कहाँ डालिएगा, ये यहाँ पे डालिएगा। अपना अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोलिए एंड उसके बाद रिसोर्स में जाइए, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए एंड इसके बाद से आपको ये सब चीज आपको यहाँ पे डाल देनी है। दैट्स इट, फर्स्ट क्लियर। चलो ना, अब मैं चलता हूँ सेकंड स्लाइड में। ठीक है, एंड उसके बाद से आप तो डेटाबेस का तो कॉन्फ़िगर कर लिए, डेटाबेस का सब चीज जो आप देख लिए। अब उसको आपको देखना पड़ेगा जेपीए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में, जेपीए। ठीक है, तो जेपीए के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इसको लिखना पड़ेगा, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो। और जैसे जैसे इक्वल टू कीजिएगा तो आपके पास 4 ऑप्शन आएगा। फर्स्ट है नॉन,
मतलब कि कुछ होगा ही नहीं, मतलब टेबल नहीं क्रिएट, कुछ क्रिएट नहीं करेगा ना। मतलब यहाँ क्या लिखा हूँ, डिफॉल्ट फॉर माइस्क्यूएल, नो चेंज इज मेड टू योर डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, अपडेट अपडेट मीन्स क्या होता है कि हाइबरनेट चेंज द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द गिवन एंटिटी स्ट्रक्चर। मतलब कि हम मान लो कि फाइव, जैसे कि यहाँ पे गए, हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में गए और यूजर डेटा में गए, और यहाँ मान लो कि यहाँ पे एक और फील्ड ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने लिया प्राइवेट स्ट्रिंग एफ नेम। ठीक है, क्या उसका फर्स्ट नेम, और इसका अब क्या करेगा ये, जिसे आप अपडेट रखोगे ना, अपडेट, तो मतलब कि यहाँ पे एक और टेबल, वंस यू एग्जीक्यूट वन मोर टेबल विल बी क्रिएटेड इन योर डेटाबेस। दैट इज ये अपडेट का मतलब हुआ। तो बट अपडेट मतलब अपडेट करना, जैसे कि न्यू फीचर आई ऐड कर दो, हाइबरनेट चेंज द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द गिवन एंटिटी स्ट्रक्चर, दैट इज अपडेट। क्रिएट मतलब क्या होती है कि क्रिएट मतलब क्या होता है, क्रिएट अ डेटाबेस एवरी टाइम बट डज नॉट ड्रॉप इट ऑन द क्लोज। मतलब कि एक बार आप क्रिएट किए तो एक बार क्रिएट हुआ, फिर से क्रिएट किए फिर से क्रिएट हुआ। ठीक है, और ये ड्रॉप नहीं होगा। आप अब जैसे आप क्लोज करोगे ड्रॉप, मतलब कि आप इसको क्लोज नहीं, मतलब कि वो खत्म नहीं होगा, इससे मतलब नहीं हुआ। और क्रिएट ड्रॉप मतलब क्या होती है कि वंस यू क्रिएट लिख दिया आप क्रिएट ड्रॉप, तो यहाँ क्रिएट भी होगी, और जैसे आप क्लोज करोगे डिलीट हो जाएगी, फिर से क्रिएट होगी फिर से डिलीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट यहाँ पे लिखेंगे। और मतलब क्या होगा कि सिंपल कि हम जो भी डाटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग नया टेबल बनते चला जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप आ जाएंगे इसको, और यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर, एंड उसके बाद से हमको क्या करना है कि यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो यहाँ पे अपडेट कर दें, मतलब कि ऑटोमेटिक होगा, मतलब कि ऑटो अपडेट बेस्ड ऑन यूजर एक्टिविटी। मतलब कि टेबल क्रिएट होगा, टेबल में से कॉलम हट जाएगा, जब यूजर प्रोग्राम के थ्रू अपना जो जो काम करेगा उससे काम होगा। अच्छा, ये क्या है कि स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट शो एसक्यूएल ट्रू। मतलब कि सपोज करो कि अगर हम यहाँ पे अपने इंटेलिजेंट आइडिया में गया, सॉरी सॉरी इंटेलिजेंट आइडिया में गया, और यहाँ पे मैं सिंपल चार प्रोजेक्ट चार क्रिएट, तो यहाँ पे हमको टेबल क्रिएट करना है ना, तो टेबल क्रिएट करना है, तो हमको चार कॉलम जो है ना, फोर कॉलम का कैसे कैसे टेबल क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक टेबल आपको ऑटोमेटिक क्यूरी लिख देगा, और ये आपको कंसोल पे दिखेगा। हाँ, हाइबरनेट ऐसा ऐसा क्यूरी लिखा है। हम कैसे कैसे लिखेगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझो कि यहाँ लिख दिया तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट करेगा, और वो क्यूरी आपको कंसोल में दिखाई देगा। दैट्स इट। ठीक है, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना, कहाँ पे एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर कॉन्फ़िगर कर देना है, और मैं यहाँ पे था ही एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज के अंदर गया था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, पढ़ते हैं हम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट प्रॉपर्टी। सॉरी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है डायलेक्ट प्रॉपर्टी इन हाइबरनेट। देखो डायलेक्ट मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में समझाया तो मतलब कि होता है भाषा, भाषा बोलना, मतलब कि ऑटोमेटिक लिख देना। ठीक है, डायलेक्ट मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक लिख देना या फिर भाषा बोलना। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट टेल हाइबरनेट, हाइबरनेट को बताता है कि हाउ टू जनरेट एंड इंटरेक्ट विद द एसक्यूएल क्यूरी दैट आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशन। मतलब सिंपल की, जैसे कि अ, हमारा एक एप्लीकेशन है और उधर एक डेटाबेस है, और इस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करवाने के लिए जो कोड चाहिए, वो कोड ये डायलेक्ट ऑटोमेटिक लिख देगा। दैट्स इट। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इन समरी डायलेक्ट प्रॉपर्टी इज लाइक ए ट्रांसलेटर दैट इनेबल हाइबरनेट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ वेरियस डेटाबेस सिस्टम बाय अंडरस्टैंडिंग स्पीकिंग देयर स्पेसिफिक लेवल। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम देयर ओन वेरिएशन एसक्यूएल सिंटैक्स फंक्शन। ठीक है, सिंपल मतलब क्या होती है कि जैसे कि मान लो कि मैं पोस्टग्रेस यूज कर रहा हूँ, और कोई बंदा इसको माइस्क्यूएल यूज कर रहा है, कोई बंदा ओरेकल यूज कर रहा है, तो तीनों के लिए अगर मैं डायलेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, तो तीनों के अकॉर्डिंग वो अपना लैंग्वेज जनरेट कर देगा, हमको कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे लिखा है कि बहुत बहुत सारे वेरिएशन होती है, जैसे कि हम लोग फंक्शन होती है, लैंग्वेज डेटा टाइप अलग अलग होता है। तो डायलेक्ट प्रॉपर्टी क्या करता है कि हाइबरनेट अडॉप्ट इट्स जनरेटेड एसक्यूएल क्वेरी टू स्पेसिफिक डेटाबेस, बस जो स्पेसिफिक डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग मेरा क्वेरी को जनरेट कर देता है। ठीक है, इन समरी
like a translator that enable Hibernate communication effectively with various database system by administrating and speaking their specific SQL language। ठीक है, हाँ समझ में आया। अच्छा, अब मैं डायलेट को कैसे इनेबल करूंगा भाई, तो यहाँ पे लिखना है इसको आपको spring.jp.property.hibernate और यहाँ पे आपका हाइबरनेट का वही लिख देना है कि org.hibernate.dialect.mysql डायलेक्ट। अगर आपको पोस्ट ग्रेस से लिखना है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेस डायलेक्ट लिख दीजिएगा और आपको ओरेकल लिखना है तो ओरेकल डायलेक्ट लिख लीजिएगा। इसको ऐसे लिखना है आपको org.sql-hibernate.dialect.mysql और सिंपल यहाँ पे आके डॉट, यहाँ पे देखो माइस्क्यूल डायलेक्ट डायलेक्ट, ठीक है। और सिंपल में यहाँ पे लिख दो पोस्टग्रेस प्लस डायलेक्ट पोस्टग्रेस एसक्यूएल जेडीबीसी टाइप, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं ओरेकल लिख देता हूँ देखो ओरेकल डायलेक्ट, यहाँ पे ओरेकल डायलेक्ट बट सिंपल। अगर यहाँ पे सिंपल में माइस्क्यूल को मेंशन किया हूँ तो ये मेरा जो क्वेरी लिखेगा माइस्क्यूल के अकॉर्डिंग लिखेगा, ठीक है, माइस्क्यूल डायलेक्ट, ठीक है। तो यही रही बस यही रही बेसिक बेसिक थिंग। इसको आप जितना आप प्रैक्टिस करें उतने आपके लिए बेटर रहेगी, ठीक है। और मैं नेक्स्ट स्लाइड तो कुछ है नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूँ तो आपको बताता हूँ कि मैं कोडिंग से शुरू से कैसे मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।